साथ किसी ने भी काम किया, चाहे कोई छोटा मोटा कलाकार हो, छोटा मोटा डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हम मार देंगे उसको। किसी भी हद तक जाना पड़ेगा हमारे को उसको मारने के लिए, हम उसको मार देंगे। ठीक है। अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद की मौत का जिम्मेदार खुद होगा। दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक ख्वाब होता है, लेकिन कुछ लोग उस ख्वाब को पाने के लिए ऐसा रास्ता चुन लेते हैं जो उसे अंधेरे की तरफ ले जाता है। और जब वो अंधेरा खुद को एक नाम देता है तो उसका नाम पड़ता है हैरी बॉक्सर। एक ऐसा नाम जो आज भी पुलिस की फाइलों में जिंदा है और अपराध की दुनिया में एक रहस्यमय परछाई बना हुआ है। एक ऐसा नाम जो कनाडा से बैठकर इंडिया में बड़ी बड़ी रंगदारी मांगता है। एक ऐसा नाम जो लॉरेंस बिश्नोई का खास आदमी है और अभी फ़िलहाल खबरों में है क्योंकि उसने अभी जयपुर के एक व्यापारी को धमकी दी है इंटरनेशनल कॉल पे कि उसे 7 करोड़ रुपए दे, वरना उसे 7 गोलियां मारेगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे हैरी बॉक्सर की। आखिर हैरी बॉक्सर गैंगस्टर है कौन, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका जन्म कहाँ पे हुआ और इसने कैसे क्राइम की दुनिया में आया और अभी कैसे ये अपना क्राइम ऑपरेट कर रहा है और अभी फ़िलहाल ये पुलिस के रडार पे कैसे आया है। तो शुरुआत करते हैं। तो असली नाम अगर इसका बताएं तो हरिचंद जाट, ये जो है इसका असली नाम है और ये नॉर्मल सी फैमिली में, राजस्थान की एक अलवर ज़िला है, वहाँ पे पैदा हुआ था। इसने सपना देखा था बचपन में मैं बॉक्सर बनूंगा और कहते हैं कि ये इसे बॉक्सिंग का इतना ज़्यादा शुरूर था कि पहले ये कुछ समय बॉक्सिंग का कोच भी रहा। इसके बाद ही लोग इसे प्यार से हैरी बॉक्सर कहने लगे। नाम तो लेकिन इसका मजाक में पड़ा था, लेकिन बाद में जो इसका जो नाम के साथ बॉक्सर जुड़ा, इसका तो एक डर भी जुड़ गया। इसके घर में गरीबी थी, संघर्ष था और वही संघर्ष जो इसे गलत रास्ते पे लेके आ जाता है। जहाँ इज्जत नहीं थी, बस ताकत की बात चलती थी, तो हैरी बॉक्सर ने भी दिमाग बना लिया कि मैं भी इसी ताकत को ही पाऊंगा और इसी के थ्रू पूरी दुनिया पे राज करूंगा। अब अगर बात करें कि हैरी बॉक्सर आखिर कैसे क्राइम की दुनिया में है, नॉर्मल सी फैमिली का लड़का कैसे क्राइम की दुनिया में आ गया, तो पहली बार जो जुर्म का उसने कहते हैं कि उसने जुर्म किया, उसने एक छोटे से व्यापारी से एक वसूली करी थी और उस दिन उसे समझ में आया है कि थोड़ा सा धमकाने पे, थोड़ा सा देखते हैं कि ज़्यादातर आपने किसी में देखा होगा कि जब ये क्राइम करता है कोई आदमी और उसको अगर कोई भी पहला क्राइम करने के बाद उसकी सज़ा नहीं मिलती प्रॉपरली, या फिर उसको उस क्राइम के बदले में अच्छा अमाउंट मिल जाता है, तो उसका दिल खुल जाता है। इसी तरह हैरी बॉक्सर के साथ भी हुआ। जो ये हरी जाट था, जो इसको शुरू में ही एक व्यापारी धमकाई, उसमें ही इसको पैसा मिल गया, तो इसको समझ में आ गया इसमें तो बहुत कम काम करने में बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है। और क्योंकि इसकी प्रवृत्ति एक बॉक्सर वाली थी, इसके अंदर ताकत तो इसके अंदर भरी हुई थी, तो उसने इसी काम को ही अपना प्रोफेशन बना लिया। धीरे धीरे जो है हैरी बॉक्सर छोटे छोटे अपराध करने लगा और उसके बाद ये बड़े काम भी करने लगा। फिर ये ज़मीन कब्जाने लगा, धमकियाँ देने लगा, फिर ये वसूली की कॉल्स भी करने लगा लोगों के बिहाफ पे। इसने दिल्ली एनसीआर में अपने जो गुर्गों का एक पूरा नेटवर्क बना लिया और अब उसकी जो पहचान है, अब ये रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई से जब गैंग से जुड़ा है, जब इसका नाम हुआ तो इनके संपर्क में जब आया तो इसका काफ़ी नाम हो गया और उसके बाद से ये सुर्खियों में बना हुआ है। इसके बाद से जो हैरी बॉक्सर का एक जो इंटरनेशनल आइडेंटिटी मिली और उसके बाद ये बताते हैं कि कनाडा से अभी ऑपरेट कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि हैरी बॉक्सर जो है सिर्फ सड़कों पे काम नहीं करता, ये जो फ़ोन की लाइन पे हमेशा बिजी रहता है। इसका जो सारा जो नेटवर्क चलता है वो इंटरनेशनल कॉल्स के थ्रू सारा नेटवर्क चलता है। उसने करोड़ों की वसूली की कॉल्स करी हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर जितना भी एरिया है, यहाँ पे इसकी खौफ की कॉल हमेशा आते रहते हैं। लुधियाना में एक बिजनेसमैन था, उसको इसने कॉल किया कि 7 करोड़ की धमकी दी इसने कि 7 करोड़ दे वरना तुझे मार देंगे। वहीं दिल्ली का एक व्यापारी था, इसको इसने धमकी दे के 2 करोड़ रुपये मांगे थे। ये हर बार कॉल करके कहता है कि मैं हैरी बॉक्सर हूँ, सोच लेना, अगर नहीं किया तो अपना अंजाम भुगत लेना। और इनके जो साथ के जो मैं बता रहा हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ के, एक मैंने आपको बताया था कि एक भाऊ गैंग था, वो भी इनके लिए काम करता है। तो ये सब एक जुड़े हुए हैं आपस में और ये रोहित गोदारा वाले इतने ज़्यादा खतरनाक है। एक बार अगर ये किसी को टारगेट कर लेते हैं, या तो पैसे लेते हैं, नहीं तो ये बिश्नोई के कहने पे किसी का भी मर्डर कर देते हैं। और फिर जो ये नाम था, धीरे धीरे ये इसको लगने लगा कि मेरा इससे मैं अगर वसूली कर पा रहा हूँ तो इसको लगा कि मैं बड़े लेवल पे क्यों ना करूँ इस काम को। अब ये कनाडा से बैठ के ऑपरेट करता है। इसने अभी एक कॉल किया था, मशहूर जो कॉमेडियन थे कपिल शर्मा, उसको इसने धमकी दी और कहा था अगर तूने सलमान खान के साथ काम किया तो तेरे को जान से मार देंगे।
अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो सलमान खान का इसमें एंगल क्यों निकल के आता है कि लॉरेंस बिश्नोई का 36 का आंकड़ा सलमान खान से है, हर किसी को पता है। अभी हाल फिलहाल में भी सलमान खान के घर की प्रोटेक्शन बढ़ाई गई थी क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर जो है उसके घर पे उन्होंने फायरिंग कर दी थी। तो इसी बात को लेकर किसी ने कपिल शर्मा को धमकाया था, तो कपिल शर्मा को अगर धमकाया उसके बाद जब कपिल शर्मा को ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ तो इसने जो कनाडा में कैफे है कपिल शर्मा का, उस पर इसने फायरिंग करवा दी, सिर्फ दिखाने के लिए, वर्चस्व की लड़ाई थी कि मेरी यहाँ पे चलती है और मैं अगर चाहूँ तो बैठे बैठे तुझे कनाडा से भी मरवा सकता हूँ। और पीछे से एक आवाज़ आई कि जो हैरी बॉक्सर है उससे पंगा मत लेना। अब ये जो बातें थी अब वह नहीं रह गई थी, बस पहले लोगों को लगता था कि एक ऐसे ही अनजान आदमी कैसे कोई फ़ोन कर देता है और धमकी देता है। अब ये कंफर्म हो चुका था कि ये कोई बड़ा गैंग मेंबर है जो ये सब कर रहा है। अब जो हैरी बॉक्सर है सिर्फ वसूली तक सीमित नहीं रहा, उसने बंदूक के दम पे भी लोगों के मर्डर भी करने शुरू कर दिए। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के गैंग के बीच में जो रोजाना पुलिस झड़पें होती थी, पुलिस के रिकॉर्ड बनते थे उसमें, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सब जगह इसने अपनी पहुंच बना ली। और जब एसटीएफ ने उसके गैंग पर रेड मारी तो उसके 4 बदमाश पकड़े गए थे, लेकिन हैरी बॉक्सर जो है वो हर बार पुलिस की गिरफ्त से भाग निकलता। इसका जो नेटवर्क इतना ज़्यादा मजबूत था कि वो खुद अमेरिका में बैठ के सारा का सारा जो वसूली का काम और जो सारा जितना हमले वगैरह करवा रहा है वहीं से सब ऑपरेट कर रहा है। जो हैरी बॉक्सर है वो अपराधी नहीं है, बल्कि वो, लोग सोचते हैं कि ऐसे अपराध कर रहा है और एक खुला, इसको कहीं ना कहीं एक राजनीतिक शह इसको प्राप्त है। उसने जो है राजनीति, बिजनेस और क्राइम के जो एक नया एक ऐसा तिकोना एक रास्ता चुन लिया है जहाँ से वो अपने कॉन्टैक्ट बना के, अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करके जो जितने भी हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको एक कॉल कर रहा है। अब इसके ऊपर जब बात करें कि लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा का इसके ऊपर हाथ है, इसी वजह से इतने बड़े एक्ट कर पा रहे हैं। जो हैरी बॉक्सर ने सारा सारा विदेश में बैठ के इनका सारा नेटवर्क संभाल रखा है। धमकी देने वाला जो बताते हैं कि डिपार्टमेंट, वो हैरी बॉक्सर के पास, इन्होंने भी कुछ अपने क्रिमिनल्स ने भी अपने डिपार्टमेंट से अलग अलग बांटे हुए, उसी तरह हैरी बॉक्सर के हाथ में भी यही आया है। विदेश से जो है ये गैंग है, गैंग के लिए फंड ऑपरेट करता है, जो फंड मंगवाता है जितने भी ये आते हैं, वहीं से वीडियो कॉल पे आदेश देता है कि किसको मारना है, किसको छोड़ना है, और यहीं से सब कुछ तय करता है। तो ये सोच ली कि वो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का ये मास्टरमाइंड है, और साथ ही साथ जो है वहाँ से अपराध अपना सारा का सारा ऑपरेट करता है। हर अपराधी के अंदर कहीं ना कहीं एक आम इंसान होता है। कहा जाता है कि हैरी बॉक्सर जो है कभी कभी बताते हैं कि गरीबों की मदद कर देता है, और किसी जो गरीब की बेटी की शादी हो रही है, कभी किसी को रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ भी ये बड़ी हेल्प करता है। अलवर में जो इसका लोकल एरिया, वहाँ बड़ी हेल्प करता है, इसलिए इमेज इसकी बहुत अच्छी है। एक रॉबिन हुड वाली इमेज है। ज़्यादातर आपने देखोगे डॉन जितने भी हैं अपनी रॉबिन हुड वाली इमेज बना के रखते हैं, ताकि पब्लिक के बीच में इनके प्रति कभी गुस्सा ना पैदा हो। लेकिन असलियत यह है कि जो उसने ताकत से जो उसने सारा कुछ ये किया था, वो गलत डायरेक्शन से किया था, और जो अपराध के रास्ते से, खून के रास्ते से सब कुछ मिला था, तो ये सब ब्लड मनी है। 2025 में बताते हैं कि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल थी, उसने हैरी बॉक्सर के 4 जो गुर्गे थे उनको पकड़ लिया था। उनके पास से हथियार मिले थे और कारतूस और कारें बरामद हुई थी। इसमें जो जो गिरफ्तार जो इन्होंने कबूल किया था कि हम हैरी बॉक्सर के लिए काम करते हैं, लेकिन बॉक्सर खुद नहीं मिला। कहा जाता है कि वो अभी भी अमेरिका में छिपा बैठा और वहीं से सब कुछ ऑपरेट कर रहा है। इसके जो बेटे हैं और इसके रिश्तेदार हैं उन सबको गिरफ्तार किया गया। पुलिस के साथ कुछ मुठभेड़ हुई, कुछ लोग उसमें घायल भी हुए, लेकिन हैरी बॉक्सर तक आज तक पुलिस का हाथ नहीं पहुंच पाया है। आज तक ये कोई भी नहीं कह सका कि हैरी बॉक्सर जिंदा है कि मर गया, कि उसके नाम से कोई भी ऐसे कॉल कर रहा है। किसी को कुछ नहीं पता। कुछ कहते हैं कि वो मारा जा चुका है और कुछ कहते हैं कि अभी वो विदेश से बैठ के ऑपरेट कर रहा है। अब ये कहानी तो बड़ी मिस्टीरियस लगती है कि कैसे कोई आदमी बैठ के फ़ौरन से सब कुछ ऑपरेट कर रहा है और वो मारा जा चुका है, क्योंकि काफ़ी सारी झड़पें हुई। इसमें बताते हैं कि हैरी बॉक्सर गैंगवार में या फिर पुलिस की गोली से मारा गया है, लेकिन ये बातें जानबूझ के बाहर नहीं लाई जा रही, ताकि लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है इसका इन्फ्लुएंस कभी कम ना हो। अब जो हैरी बॉक्सर की कहानी हमें क्या सिखाती है, आखिर ये क्रिमिनल है, ये हमें इसकी जो जो पुलिस हिस्ट्री में इसका नाम है, ये सब चीज़ें हैं, ये क्रिमिनल है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। जो हैरी बॉक्सर की कहानी में सिखाती है, जो डर की जो ज़िंदगी है वो लंबी नहीं चल सकती है। कुछ सालों तक तो हमें लगता है कि दुनिया हमारे कदमों में है, लेकिन एक दिन वही नाम जो है इतना ज़्यादा फेमस होता है, वो मिट्टी में मिल जाता है। जो अपराध हमें ताकत देता है वो, और जो हमें एक समय के लिए लग्जरी देता है, वो हमारा सुकून छीन लेता है। जो पैसा गलत तरीके से कमाया होता है इन्होंने, जो गैंगस्टर्स ने, वही इनके लिए आने वाले समय में इनके लिए खतरा बन जाता है।
तो दोस्तों अंत में यही कहूँगा कि हैरी बॉक्सर की जो कहानी है, एक ऐसी इंसान की कहानी है जो मासूमियत से शुरुआत करता है, लेकिन अंधेरे में चला जाता है और उसका अंजाम भी अब अंधेरे भरा है। अब वो छुपा हुआ बताते हैं कि अगर जिंदा भी है वो, अगर वहाँ से बैठ के ऑपरेट कर रहा है तो उसकी पूरी लाइफ बैठ के विदेश में निकली, क्योंकि इंडिया में आते ही कहीं ना कहीं उसका एनकाउंटर हो जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं उसको गैंगवार में उसके ही साथी उसको मार गिराएंगे, क्योंकि इसने बहुत लोगों से दुश्मनी पालती है। अभी हाल फिलहाल में भी इसने एक जयपुर का जो व्यापारी था, मैंने बताया था, उससे इसने 7 करोड़ की रंगदारी मांगी, उसमें 7 लाख 7 करोड़ की इसने रंगदारी मांगी। उसमें कहा है कि अगर तूने पैसे नहीं दिए तो तुझे 7 गोलियां खुलेआम मारूंगा। अब ये पुलिस के रडार पे आया, अब देखना होगा कि पुलिस इसके खिलाफ क्या एक्शन लेती है। तो दोस्तों ये आज कहानी थी, मेरे को काफ़ी न्यूज़ में चल रही थी, मुझे लगा कि इस पर स्टोरी बनानी चाहिए। तो आज की कहानी जो है हैरी बॉक्सर की, आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ आपको लगता है कि ऐसी कोई पर्सनैलिटी है जिसके ऊपर हमें फर्दर वीडियो बनाना चाहिए, तो आप उसके भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी जो हैरी बॉक्सर की यहीं ख़त्म होती है। चलते चलते वही कहूँगा कि हमारा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ कहीं भी किसी क्राइम को बढ़ावा देना या समाज में क्राइम को इंस्टिगेट करना या युवाओं को क्राइम की तरफ ले जाना नहीं है, बल्कि बताना है कि कैसे क्राइम पैदा होता है और कैसे इन जो गैंगस्टर का इनका क्या असली इनका जो कहाँ पहुँचते हैं, या तो पुलिस की गोली से या फिर जेल में इनका एंड होता है। तो दोस्तों आज की कहानी थी ये हैरी बॉक्सर की। फिर एक नई पर्सनैलिटी के साथ हम इस चैनल पर आएंगे, तब तक भारत गोल्ड न्यूज़ पर हमारे साथ बन रही है। धन्यवाद।